आपकी पहली प्रतिक्रिया इस किताब पर? तारीख 8 को बिना किसी औपचारिकता के मेरी बात शुरू करता हूँ। सबको नमस्कार करते हैं और फिर आपको दोनों को बधाई देते हैं। तारीख 8 को जेएनयू कार्यक्रम में हम दोनों में हो गई, ट्रेन से आए, रास्ते भर में जो चर्चा हुई 3-3.5 घंटा, वो ये जायावरी, घुमक्कड़ी, देसाटन, इनकी किताब, इनका बी वेयर से डी वेयर तक इनकी यात्रा शुरू होती है ईडर की पहाड़ियों से गुजरात में, और वहीं पे विजयनगर तहसील में एक बहुत बड़ा आदिवासी संघर्ष होता है पालचित्तरिया में, जहां 1921 में 1200 आदिवासी अंग्रेजी और देसी रियासती फौजों, संयुक्त फौजों से लड़ते हुए शहीद हुए। इधर से ये चलते हैं इनकी यात्रा, और अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरती चली जाती है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और उस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे प्राचीन मानवता, आदिवासियों के विभिन्न समुदाय रहते आए हैं, जिसमें उधर भील भी है, मीणा भी है, गरासिया भी है, और दूसरे कथोड़ी है, और दूसरे भी कई नायक इस तरह के छोटे छोटे समुदाय भी शामिल हैं। तो ये वहां से चलते हैं, फिर माउंट आबू पर्वत पे चढ़ते हैं, जो हिमालय के नीचे सबसे ऊंची पहाड़ी है। जब आप लोग हिमालय से की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी गरासियों के बीच में रहते हैं, और फिर ये वो डी वेयर से लेकर बी वेयर तक उनकी यात्रा करते हैं। 4 भुजा में बी वेयर है। अंग्रेजों ने बी वेयर ब्यावर को कहा था कि आप होशियार हो जाइए, ये आदिवासी और जंगल शुरू होता है। वहाँ पे मेरा रावत, ये आदिवासी जो समूह है वो रहते हैं, भील वगैरह आगे जाके, और जहाँ पे बी वेयर ब्यावर से लेकर डी वेयर देवर 4 भुजा चौराहे तक उतरता है। ये उधर से इस यात्रा को उल्टी करते हैं। और उस यात्रा के दौरान जो जिक्र किया, गोविंद गुरु का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था मानगढ़ की पहाड़ियों पे, जहाँ 1500 आदिवासी शहीद हुए थे 1913 में। मैंने उस पर लंबा काम किया, 10-15 साल शोध करके। दुनिया पे तीर नाम से मेरा नॉवेल उसमें आया हुआ है। तो मैं वहाँ भी इनके साथ में होता हूँ, और ईडर में भी होता हूँ। ईडर रियासत ने भी उस नरसंहार में साथ दिया था। पालचित्तरिया में भी होता हूँ, क्योंकि वहां भी मैं गया था। फिर ये सिरोही के माउंट आबू से उतर करके गरासिया बेल्ट में आते हैं, तो भोला बिलोरिया ट्विन विलेजेज है पिंडवाड़ा के पास। वहां भी 1921 में एक घटना होती है, जिसमें 800 गरासिया खास करके वही ब्रितानी हुकूमत से और देसी रियासती हुकूमत से लड़ते हुए शहीद होते हैं। तो वो आदिवासी प्रतिरोध उस प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, और जैसा कि अभी कहा गया था, यात्रा वृत्तांत केवल भौगोलिक देशाटन नहीं है। जहाँ से गुजरते चले जाएंगे आप, वो जो भू दृश्य है या प्रकृति है या प्रकृति से इतर मान्यता जीव जगत है या जो मनुष्यों की सेटलमेंट्स हैं, उन पर खोज करते चले जाते हैं। लेकिन वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं कि ये खंडन तो क्या है, इतिहास में क्या चाहते हैं, किससे कहानी भी सुनते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी सुख सुविधा का सामान लेके देशाटन पर नहीं निकले। ये ऐसे निकले जैसे कि जहां रुकेंगे वहां उन जैसे लोगों के बीच में रहते, उनसे बात करते हुए आगे चलेंगे। वो 11 दिन का एक बड़ा जो स्रोत होता है, देशाटन को माना गया है कि भाई किसी ने कहा उसको मानिए, किसी ग्रंथ पुस्तकों में लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन है उसको मानिए नहीं। आंखों से आप क्या देखते हैं और कितनी गहराई में आप उतरते हैं। एक पहाड़ जितना ऊंचा होता है उससे ज्यादा नीचे दबा हुआ होता है। तो उस नीचे क्या क्या दबा हुआ है, पहाड़ भौगोलिकता में नहीं, जीवन में भी। तो उसको इन्होंने देखा है। उनमें से काफी हमारे भाई लोग शायद यहाँ है, जिसका मुझे जानकारी है, जिनके यहाँ इन्होंने रुके हैं और उनसे बातचीत की है, और वहाँ से जो कुछ
जुटाया है। तो इसलिए उस रूप में एक मैं उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहूँगा कि बहुआयामी दृष्टि से, बहुअनुशासनात्मक दृष्टि से आप किसी चीज को देखें। तो ये भूगोल शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, संस्कृति भी है, इतिहास भी है, वर्तमान में जो वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो भी है आंखों के काल वाला। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों से एक मुकम्मल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इस किताब में मुझे दिखाई देता है। मुझे बहुत बहुत बधाई देता हूँ भगवत जी आपको और मीरा जी आपको, जो आपने इसका डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के रूप में किया। मुझे शामिल को धन्यवाद।